हेलो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था तीन तरफ से अकाउंट पढ़ा था। पर्सनल पढ़ा था, रियल और नॉमिनल। ये सब अकाउंटिंग में अकाउंट का नेचर बताता है, किस तरह के अकाउंट का ये है। इसका एग्जांपल अब हम देखते हैं। ये तीन से आपको बताना है कौन से अकाउंट का नेचर का है। जैसे बैंक क्या है? बैंक पर्सनल नेचर का अकाउंट है। तो इससे बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों? ये बिजनेस डीलिंग करता है, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन है। टाटा स्टील्स क्या है? टाटा स्टील्स भी पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि भी आर्टिफिशियल पर्सन है। इसका और एग्जाम्पल देखते हैं। और किसी पार्टी का नाम लेते हैं, संतोष का अकाउंट खोले अकाउंटिंग में। क्या हो गया? ये पर्सनल अकाउंट हो गया। ये तो साफ है, पर्सनल है। नेचुरल पर्सन अकाउंट, पर्सनल के अंदर कैटेगरी नेचुरल पर्सन का है, नेचुरल पर्सन से। कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है। कैसे? ये बिजनेस का जो इन्वेस्टर है, जो ओनर है, वो बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया तो ओनर के नाम से अकाउंट ना खोल के उसके कैपिटल अकाउंट दर्शाया जाता है। ये बिजनेस रिप्रेजेंट करता है ओनर्स का अकाउंट, इसलिए पर्सनल अकाउंट है। और आगे देखते हैं। बैंक लोन, बैंक अकाउंट भी पर्सनल है। बैंक लोन अकाउंट भी पर्सनल है। ये बैंक को डिपेंड कर रहा है, इसलिए पर्सनल अकाउंट है। रेंट आउटस्टैंडिंग, ये क्या है? रेंट आउटस्टैंडिंग भी पर्सनल अकाउंट से समझने का तरीका बताते हैं कि रेंट क्या एक्सपेंस है। एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के आगे प्रीफिक्स या सफिक्स आ जाता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है, ठीक है। तो भी एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। रियल अकाउंट का एग्जांपल रखते हैं। रियल अकाउंट में क्या क्या होता था? ये थिंग्स के रिप्रेजेंट करता था, और साथ में वो कभी घटता है, बढ़ सकता है, तो ये रियल अकाउंट का नेचर में आता है। जैसे देखिए मशीनरी अकाउंट खोलते हैं, किस तरह का नेचर है? ये नॉन लिविंग भी होता है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो अकाउंट है वो रियल अकाउंट में आता है, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट क्या है? नॉन लिविंग है। साथ में मशीनरी अकाउंट में घटते बढ़ते रहता है। जैसे आज मशीनरी बेच दिए, मशीनरी खरीद लिए बिजनेस के लिए, तो रियल अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट क्या है? भी रियल अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिए, घटा दिए, क्या रियल अकाउंट है। मतलब ये सब बार भी कर सकते हैं हम कि एसेट को भी एसेट या
लायबिलिटी को भी डिनोट करता है ये। दूसरे वर्ड में कहें तो, अदर वर्ड्स में, ठीक है। देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? एसेट नहीं है, एसेट है। क्या हो गया ये? रियल अकाउंट। स्टॉक इन हैंड, ये क्या हो गया? वी एसेट है, ये क्या हो सकता है? रियल अकाउंट। बिल रिसीवेबल, ये क्या है? बिल रिसीवेबल मतलब रिसीव करना है ना, मतलब पैसा मुझे किसी से मिलने वाला है, ये एक तरह का एसेट है। ये रियल अकाउंट। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क भी रियल अकाउंट है। इसमें हम सब कहते हैं, कुछ पढ़े तो कि इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। क्या है इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स? पता है, छू नहीं सकते हैं, लेकिन बेचने के लिए एसेट है। कैश, कैश भी रियल अकाउंट, ये भी एसेट है। अब अगला चीज़ हम समझने जा रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट के कुछ एग्जांपल लिखने जा रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट्स बताया था क्या क्या होना चाहिए? गेंस, एक्सपेंस, इनकम एंड लॉस। ये ट्रांजैक्शन की क्या क्या बताता है? नेचर बताता है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है, किस तरह का इनकम हुआ है, किस तरह का एक्सपेंस हुआ, इसके थ्रू पता लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट किसी बैंक को पे करना एक्सपेंस है, एक तरह के इसको कह सकते हैं नॉमिनल अकाउंट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सैलरीज। सैलरीज क्या है? नॉमिनल है, भी क्या है? एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए खर्च है, ये नॉमिनल है। रेंट, रेंट क्या है? एक्सपेंस है, क्या हो सकता है? ये नॉमिनल है, अकाउंट है। फिर कैरिज, कैरिज क्या है? एक्सपेंस है, ये नॉमिनल अकाउंट है। कमीशन रिसीव्ड है, ये क्या है? कमीशन रिसीव किए थे, मेरा बिजनेस का इनकम हुआ, इनकम हुआ तो नॉमिनल। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे करना है मतलब क्या है? एक्सपेंस, एक्सपेंस हो गया तो नॉमिनल। फिर हो गया आपका डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड किए हैं, कोई वस्तु खरीदे, कोई थिंग्स खरीदे रिसीव किए, तो ये हमारे बिजनेस का इनकम में बढ़ाया, इससे नॉमिनल। वेजेज, वेजेज क्या? एक तरह का एक्सपेंडिचर है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है।
थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में डेबिट और क्रेडिट का जो कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट है, इसको समझेंगे। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, share and subscribe.